Hello students, today we will stream the force acting on a current carrying conductor in a magnetic field, जिसको हम केकिंग वायर एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं. तो व्हाट एक्चुअली वी आर गोइंग टू स्टडी हम कि फोर्स एक्टिंग लिसन फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर मीन्स एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उस पर फोर्स एक्सर्ट होगा. एक करंट कैरिंग कंडक्टर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एक करंट कैरिंग कंडक्टर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे. एक सपोज करो कि हमारे पास क्या है, दो मैग्नेट्स हैं, ये ठीक है, वी आर हैविंग टू मैग्नेट्स एंड ये टू मैग्नेट्स ले लिए हमने, नॉर्थ पोल साउथ पोल. ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. और आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये ठीक है, द करंट इज फ्लोइंग, आई करंट इज फ्लोइंग. ठीक है, एक कंडक्टर में आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, आई करंट फ्लो कर रहा है एंड हियर इज अ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड. हम इस कंडक्टर को उठाकर कहां ले जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड. कहां ले जा रहे हैं, ये कंडक्टर, इस कंडक्टर को हम कहां ले गए, मैग्नेटिक फील्ड में. ये कंडक्टर, दिस इज द कंडक्टर. मैं कंडक्टर थोड़ा मोटा कर देता हूं. ये देखो कंडक्टर, क्या हमारा कंडक्टर. तो इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में लेकर आए, ये उठाया, टिक 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 टिक, ये लेकर आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड में ले आए. इस कंडक्टर को हम उठाकर कहां ले आए, मैग्नेटिक फील्ड में. इस तरह से, इस तरह से ये कंडक्टर हमारा मैग्नेटिक फील्ड में एंड आई करंट इज फ्लोइंग इन दिस कंडक्टर. ठीक है, आई करंट इज फ्लोइंग इन दिस कंडक्टर. ये कोई सोर्स ऑफ करंट से जुड़ा हुआ है, ठीक है, इट इज कनेक्टेड विद द सोर्स ऑफ करंट. तो ये जो कंडक्टर है ना, ये दिस कंडक्टर विल एक्सपीरियंस अ फोर्स मीन्स या तो ये क्या होगा, इनवर्ड, फोर्स्ड इनवर्ड, फोर्स्ड इनवर्ड, या फिर ये क्या होगा, फोर्स्ड आउटवर्ड. ठीक है, या तो इनवर्ड फोर्स होगा या आउटवर्ड फोर्स लगेगा. मीन्स ये कंडक्टर जो है ये किक्ड आउट या फिर किक्ड बैक. ठीक है, पीछे की तरफ इस पर एक फोर्स लगेगा या फिर बाहर की तरफ लगेगा. तो ये इसको हम कहेंगे किकिंग वायर. मीन्स एक वायर है, वायर पर ये किक कर रहा है. कौन किक कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, कौन किक कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड. ऐसे नहीं हो रहा है कि यहां से ये कंडक्टर रखा है और कंडक्टर देखिए इस पर फोर्स लगे और ये भाग जाए यहां से निकल के. नहीं, ऐसा नहीं. कब ये कंडक्टर, व्हेन कंडक्टर कैरीज टू द मैग्नेटिक फील्ड या इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इट प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, देन इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स. ठीक है, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स. क्या होगा, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स. ठीक है, इन मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एंड दैट एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट. बट इस एक्सपेरिमेंट को किसने किया, एम्पियर ने. इससे पहले हमने एक एक्सपेरिमेंट देखा था, H.C. ऑरेस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें क्या था, एक वायर है, वायर में करंट फ्लो कर रहा है, एक वायर है, वायर में क्या कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है. इसके पास क्या लेकर आते हैं वो, मैग्नेटिक कंपास. तो मैग्नेटिक कंपास में क्या होता है, डिफ्लेक्शन हो जाता है. मैग्नेटिक कंपास में क्या होता है, डिफ्लेक्शन. ठीक है, मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन होता है. ये किसने किया, H.C. ऑरेस्टेड. ये एक्सपेरिमेंट किसने किया है, H.C. ऑरेस्टेड ने, हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड ने किया. इसका जस्ट अपोजिट क्या है, किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट. देखो रिलेट करके देखो, इसमें क्या है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर में के पास में मैग्नेट लाते हैं और मैग्नेटिक कंपास में क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है. इट मीन्स मैग्नेटिक कंपास एक्सपीरियंस्ड अ फोर्स व्हेन इट कैरीज नियर टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर. और ये क्या है, इसका जस्ट अपोजिट. इसमें करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में लाते हैं, तो जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है. इज इट क्लियर. सो दिस इज नोन एज किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट. बट इसका एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन मैं दिखाता हूं किस तरह से किया किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट. एक
ये किसने किया है किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट? एंड्रे मैरी एम्पियर, ठीक है, एंड्रे एम्पियर। तो एंड्रे मैरी एम्पियर ने इसका जस्ट अपोजिट प्रूफ किया। किसका? हैंस क्रिस्टियन ऑरस्टेड ने। हैंस क्रिस्टियन ऑरस्टेड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका जस्ट अपोजिट भी ट्रू होगा, इस बात को प्रूव किया। हैंस क्रिस्टियन ऑरस्टेड, आपको याद होगा, उन्होंने कहा कि एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, इट हैज इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो एम्पियर ने कहा कि अगर ऐसा है तो इसका जस्ट अपोजिट भी क्या होगा? ट्रू होगा। ओके, अगर मैग्नेट को हम करंट कैरिंग कंडक्टर के पास ले जाते हैं, मैग्नेट को करंट कैरिंग कंडक्टर के पास ले जाते हैं और ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो कंडक्टर को अगर मैग्नेट के पास ले जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएंगे, तो कंडक्टर भी क्या करेगा? फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। ये एंड्रे मैरी एम्पियर ने क्या किया? प्रूव किया, ठीक है, इस बात को ट्रू साबित किया। तो हम क्या करते हैं इसमें, इसका जो डेमोन्स्ट्रेशन है उन्होंने क्या किया, एक यू शेप्ड मैग्नेट लिया, जिसको हम हॉर्स शू मैग्नेट बोलते हैं, हॉर्स शू मैग्नेट। इसमें एक मरकरी पूल बनाया, मरकरी पूल, HG लिख दिया, पूल। हॉर्स शू मैग्नेट के बीच में एक मरकरी पूल है और ये एक स्टैंड, और स्टैंड पर एक वायर हैंग की, ठीक है, ये कंडक्टर वायर, ठीक, कंडक्टिंग वायर। ठीक है, एंड दिस कंडक्टिंग वायर इज कनेक्टेड विद अ सोर्स ऑफ करंट। एंड दिस इज डिप्ड इन इट, दिस इज फ्री वायर, ठीक है, ये फ्री एक वायर है और यहां पर ये मरकरी में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक। दिस इज डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। देखो ये क्या है? मैग्नेट है, नॉर्थ पोल एंड इट इज नॉर्थ एंड ये साउथ, ठीक है, यहां मेंशन कर दी मैंने, नॉर्थ साउथ पोल। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। This is the demonstration of kicking wire experiment, positive pole, negative pole. When current is flows positive to negative, downward I is flowing. So when the current is flows in this wire and it is hanged in U-shaped magnet or a horseshoe magnet, ठीक है, एंड डिप्ड इन अ मरकरी पूल, ठीक है, मरकरी पूल में डिप्ड है। जब मरकरी पूल में करंट आएगा तो ये जो वायर है इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, ठीक है, फोर्स एक्सपीरियंस करेगी एंड दिस फोर्स किक द वायर आउटवर्ड या इनवर्ड, ठीक है, या तो आउटवर्ड किक करेगा या इनवर्ड किक करेगा। ये किस पर डिपेंड करेगा कि ये वायर है इट विल किक आउटवर्ड या इनवर्ड, ये डिपेंड करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट पर, ठीक है। तो यही प्रूव किया किसने? एंड्रे मैरी एम्पियर ने। ओके, सो स्टेटमेंट क्या दिया एंड्रे मैरी एम्पियर किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट का कि व्हेन a current carrying conductor placed in a magnetic field
it experiences a force. Except when it is parallel to the magnetic field. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल ना हो बस, ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा. ठीक है, कौन, कंडक्टर. व्हेन इट विल एक्सपीरियंस फोर्स, व्हेन इट कैरिंग करंट एंड प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, जब इस करंट इसमें फ्लो करेगा और इसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे, देन इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स. एंड हु डन दिस एक्सपेरिमेंट, हु प्रूव्ड इट, एंड्रे मैरी एम्पियर. ठीक है, ठीक है, लिखता हूं अकॉर्डिंग टू एंड्रे मैरी एम्पियर. एंड्रे मैरी एम्पियर. Why the wire experienced force. ठीक है, why the wire experienced force, क्यों फोर्स एक्सपीरियंस करती है. सो इसमें वायर experienced force when current flows. ठीक है, and it placed in magnetic field. Due to interaction of किसके इंटरेक्शन से ये जो वायर फोर्स एक्सपीरियंस करती है, इंटरेक्शन ऑफ, फर्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग वायर एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट. ठीक है, देखो मैग्नेटिक फील्ड जो करंट कैरिंग वायर है वो क्या मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी, किसने कहा, एचसी ऑरस्टेड ने. एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट. और जो एक्सटर्नल मैग्नेट है, हॉर्सशू मैग्नेट जो हमने लिया है, उसका भी अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा. और टू मैग्नेट्स, ठीक है, जब टू मैग्नेट्स ब्रिंग क्लोजर टू ईच अदर, देन दे एक्सपीरियंस्ड फोर्स. ठीक है, या दे एक्सर्ट फोर्स ऑन वन अनदर, या तो वो अट्रैक्ट करती हैं या रिपेल करती हैं. ठीक, what this experiment illustrated, to this experiment the direction of force acting on current carrying wire, a conductor. ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट से क्या क्या फाइंड करेंगे हम, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग वायर, और सेकेंड द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग इन इट, करंट फ्लोइंग. बहुत से क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक पर, डायरेक्शन ऑफ करंट फाइंड करो, कि फोर्स, एक वायर है, वायर को मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देंगे और उसमें
मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देंगे और फोर्स जिस डायरेक्शन लग रहा है वो डायरेक्शन भी दे देंगे। फोर्स एक्टिंग साउथवर्ड या ईस्ट या वेस्ट में फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है कंडक्टर, तो उसमें फ्लो ऑफ करंट का डायरेक्शन बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो ये इस एक्सपेरिमेंट के हेल्प से हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं? द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग, एंड थर्ड द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। ये किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट से हमें 3 रिजल्ट्स या 3 कंक्लूजन्स हम निकाल सकते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, ये तीनों फाइंड कर सकते हैं। अगर इसमें कोई भी 2 दिए तो थर्ड वाला हम फाइंड कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज एक्सपेरिमेंट, हाउ एक्सपेरिमेंट इज डन, ठीक है, हाउ एक्सपेरिमेंट इज डन। तो वंस अगेन एक्सपेरिमेंट क्या है, हम एक्सपेरिमेंट देखते हैं। वंस अगेन आई एम ड्राइंग द फिगर। Here is a horseshoe magnet and it's a mercury pool, a stand on which a wire is hanged. In this mercury pool, here mercury is filled in this. So this is, and one free wire is dipped in this mercury pool, and here is a battery connected, and positive, ठीक है। current is flowing downward, I, north pole, south pole. This is the direction of magnetic field. Horseshoe magnet, mercury pool, when current is flows in the conductor and it placed in this magnetic field, then it will experience force, either it will forced inward और इट विल फोर्स्ड आउटवर्ड, ठीक है। या तो ये इनवर्ट फोर्स होगी, फोर्स्ड इनवर्ड, ये इन दिस वे फोर्स्ड इनवर्ड, या फिर ये होगा दिस विल फोर्स आउटवर्ड, ठीक है। इट विल फोर्स्ड आउटवर्ड, इनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा या फिर आउटवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। Okay, so this is kicking wire experiment. How it is done? तो फर्स्ट when, अच्छा इसमें की भी लगा दो, ठीक है, वरना ऑन ऑफ कैसे करेंगे? ओके, ये की लगा दिया। when की is closed, तो क्या होगा? करंट फ्लोज conductor and it experience a force, it experience a force and it will kick outward, आउट, ठीक है, किक्ड आउट या फोर्स्ड आउट, ठीक है, बाहर की तरफ। कैसे इसको फाइंड कैसे करेंगे कि ये बाहर है, बाहर की तरफ आएगा या अंदर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? तो इसके लिए हम यूज करते हैं लेफ्ट हैंड रूल। क्या यूज करते हैं? लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो दिस इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। 3 फिंगर्स हैं, इनको म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेच करते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेच करते हैं। 4 फिंगर, मिडिल फिंगर एंड दिस इज थंब। देखो ये थंब और 4 फिंगर के बीच में 90 डिग्री का है, इन दोनों के बीच में ये 90 डिग्री का है, और इन दोनों के बीच में क्या है? ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है।
ओके, सो इस तरह से म्यूचुअली परपेंडिकुलर क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब ऑफ लेफ्ट हैंड. और C for center finger, it will always in the direction of current, it will in the direction of current, and first finger that will be in the direction of magnetic field. Then this thumb will give the direction of force. thumb ये क्या देगा, फोर्स का डायरेक्शन देगा. ठीक है, तो देखो when current is downward, देखो ये है C for center, the current is downward, magnetic field north to south in this direction, then the force is outward, it means this conductor will forced out. Okay, is it clear? the conductor क्या होगा, kicked out या forced out. Now second point, when current is reversed, करंट का डायरेक्शन क्या करना, रिवर्स्ड, देन द फोर्स द कंडक्टर फोर्स्ड इनवर्ड. ठीक है, कंडक्टर फोर्स्ड इनवर्ड. देखो वंस अगेन, फर्स्ट फिंगर फील्ड, center finger current, first finger field, center finger current, and thumb will give the direction of force. When direction of current is in the direction, ठीक है, this is field, तो field का डायरेक्शन सेम है, current upward, then the conductor is forced inward, ठीक है, inward direction. देखो C फॉर करंट अपवर्ड, फील्ड का डायरेक्शन सेम है, नॉर्थ से साउथ, देन फोर्स क्या लगेगा, इनवर्ड, तो ये इनवर्ड फोर्स होगा. द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर इज गिवन बाय Fleming's left hand rule. ठीक है, when current is reversed, देखो अभी हमने देखा कि जब करंट को हम रिवर्स कर देते हैं, करंट इज रिवर्स, देन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड ऑन द कंडक्टर इज ऑल्सो रिवर्स. ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन भी क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है. So this is the kicking wire experiment, and the experiment is done by Sir Anne-Marie Ampere. Now the magnitude of force. How much force is acting on the conductor? ठीक है, तो कितना मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का मैग्नीट्यूड किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा. तो फर्स्ट है, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट. हाउ मच करंट इज फ्लोइंग इन द कंडक्टर, द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द करंट. इफ करंट इज मोर, it will experience more force. If current is less, it will experience less force. ठीक है, force is directly proportional to the current in the conductor. Means F is directly proportional to I. Second point, force acting on the current carrying conductor force acting on the conductor is directly proportional to the length
दिस इज फर्स्ट प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। देखो लेंथ ऑफ कंडक्टर कितनी है, इससे मैटर नहीं कर सकता कि कितनी लेंथ है कंडक्टर की, इस पर मैटर नहीं कर रहा है कि कितनी लेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कितनी लेंथ है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेंथ है उस पर डिपेंड करेगा। ओके, तो इस को ध्यान रखेंगे। मींस F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। सेकेंड इक्वेशन, द थर्ड क्वांटिटी ऑन विच द force on the conductor force depends on the magnetic field। कौन सा मैग्नेटिक फील्ड? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पर भी डिपेंड करेगा। तो यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, अगर हम तीनों इक्वेशन को अगर रिलेट करें, ये थर्ड इक्वेशन है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ऑल थ्री इक्वेशन को रिलेट करते हैं तो ये क्या होगा? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फोर्स एक्टिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VLI। ठीक है, and F equals to KVLI, where K is constant। K क्या है? ये constant है। और वैल्यू इज 1। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी फॉर SI यूनिट्स, which is of which वैल्यू K equals to होता है 1 फॉर SI यूनिट्स। सो F इक्वल टू हो गया VLI। इसको याद रखेंगे, आपकी क्लास तक ये इतना ही है। वैसे इसका फॉर्मूला होगा F इक्वल टू VLI sin थीटा। क्यों? क्योंकि जो फोर्स है वो डिपेंड करेगा, एंगल पर भी डिपेंड करेगा कि वो किस तरह से इंक्लाइंड है फील्ड के साथ। जैसे मैंने कहा परपेंडिकुलर है तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा, पैरेलल है, पैरेलल टू द फील्ड है तो क्या लगेगा? फोर्स 0 लगेगा, नेट फोर्स 0 होगा। तो याद करने के लिए लिख लो, ये होता है VLI sin थीटा। मीन्स एंगल पर भी डिपेंड करता है, एंगल बिटवीन वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वायर। वायर का मतलब है उसमें क्या होगा? करंट। करंट और मैग्नेटिक फील्ड के थीटा पर डिपेंड करता है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर एक्सपीरियंस्ड बाय द कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। नाउ हियर अ फॉर्मूला दैट इज फ्लेमिंग्स, स्टार लगा दो इस पर, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसको मोटर रूल भी बोलते हैं। तो क्या है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल? व्हाट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल? विच इज यूज्ड टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, या फिर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या डायरेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ एक्सपीरियंस्ड फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। किसी भी चीज को फाइंड करने के लिए अगर दो क्वांटिटी गिवन है तो थर्ड क्वांटिटी को हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। सो व्हाट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल? अभी मैंने एक्सप्लेन किया। इसमें क्या करते हैं? स्ट्रेच द थंब। किसको स्ट्रेच करना है? थंब। फर्स्ट फिंगर, ये फर्स्ट फिंगर, ठीक है, एंड सेंटर फिंगर, ये सेंटर फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड।
mutually perpendicular to each other, mutually perpendicular to each other, ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब यहां से सुनेंगे, इफ द फर्स्ट फिंगर, ये जो फर्स्ट फिंगर, if the first finger points the direction of magnetic field, first finger points direction of magnetic field, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडिल फिंगर, इसको सेंटर फिंगर कहेंगे, सेंटर फिंगर पॉइंट डायरेक्शन ऑफ करंट, then the thumb will give the direction of force acting on the conductor. This is Fleming's left hand rule. Okay, once again I am repeating it. Stress the thumb, first finger and center finger of left hand mutually perpendicular, ठीक है, फर्स्ट फिंगर, सेंटर फिंगर एंड थंब म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इफ फर्स्ट फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, सेंटर फिंगर विल गिव द, देखो फर्स्ट फिंगर तो ये क्या देगी, फील्ड, फर्स्ट फिंगर, देखो फर्स्ट फिंगर एफ, फर्स्ट फिंगर तो क्या देगी, फील्ड। देन सेंटर फिंगर सी फॉर सेंटर फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, आई फॉर करंट, ठीक है। तो देन द थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, दिस इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल।